वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है तो क्यों ना कुछ ऐसे प्लेयरों की टीम बनाई जाए जिसका वर्ल्ड कप बहुत ही साधारण गुजरा है। तो अगर मैं वर्स्ट 11 बनाने जाऊँ जिसका परफॉर्मेंस ज़ीरो रहा है इस वर्ल्ड कप में, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करूँगा जिसमें सबसे पहले हमारे लेफ्टी होंगे पाकिस्तान के सईम अय्यूब, जिसका बॉलिंग के साथ में जो है ये वर्ल्ड कप थोड़ा-सा एवरेज गुज़रा है, लेकिन बैटिंग के साथ में बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुज़रा है। अगर आप देखेंगे तो एक मैच में उन्होंने 13 बॉल 24 रन बनाए, 17 बॉल 19, इंडिया के सामने 2 बॉल 6 जिसमें भी एक एज लग के 6 आया था और दूसरी बॉल पर बुमराह ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद 12 बॉल 14 नवीनिया के सामने, फिर इंग्लैंड के सामने 7 रन। बहुत ही ज़्यादा साधारण गुज़रा है सईम अय्यूब का ये वर्ल्ड कप। अगर उनके साथ में मैं कोई राइटी कॉम्बिनेशन करने की बात करूँ तो उसमें मैं आपको ज़रूर जोड़ूँगा जॉस बटलर, क्योंकि जॉस बटलर का भी ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा साधारण गुज़रा है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 6 से 7 इनिंग्स खेली है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 62 रन्स बनाए हैं। इसमें 2 बार उनको 25 का प्लस का स्कोर बनाने का मौका मिला। एक बार उन्होंने इंडिया के सामने बनाए और एक बार दूसरी टीम के सामने बनाए। लेकिन ये वर्ल्ड कप भी जॉस बटलर का बहुत ही साधारण गुज़रा, क्योंकि जो जॉस बटलर को हम जानते हैं वो जॉस बटलर अकेले दम पर जो है वर्ल्ड कप को या कोई भी मैच को अपने अकेले दम पर जिताने का दम रखते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन होती है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्लेयर है लेकिन उसमें से एक ही प्लेयर का नाम लेंगे। मेरे पास है सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव। कि सूर्य कुमार यादव का भी ये वर्ल्ड कप देखा जाए तो उनके फ़ॉर्म के हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से बहुत ही साधारण गुज़रा है और सलमान अली आगा का भी बहुत साधारण गुज़रा है। लेकिन दोनों कैप्टन हैं और कैप्टन में से अगर किसी एक को चुना जाए तो मैं सलमान अली आगा को चुनूँगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास 1 से 2 नॉक ऐसी है जिन्होंने वो अपने दम पर जो है वो मैच जिताया है इंडिया को, तो वहाँ पर सूर्य कुमार यादव नहीं बनते हैं, सलमान अली आगा है। इन्होंने अगर देखा जाएगा तो एक मैच में उन्होंने 14 रन बनाए, एक मैच में उन्होंने 4 रन बनाए, एक मैच में 38 रन बनाए और एक मैच में सिर्फ 5 रन बनाए। तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आई है, वो पाकिस्तान के प्लेयर कैप्टन है सलमान अली आगा। और चौथे नंबर पर अगर हम ऐसी बात करें, तो चौथे नंबर पर अगर बाबर आज़म को ना लिया जाए तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि बाबर आज़म जिस तरीके से बिग बैश में उन्होंने परफ़ॉर्म किया और उसके बाद भी उनको टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया या उनको टीम में रखने का मौका दिया। उनको ये बोला गया कि आप एंकरिंग का रोल करिए, लेकिन एंकरिंग का रोल भी ये होता है कि पहले आप डिफेंस करें, आप मैच को लेकर चले, फिर उसके बाद ज़रूरत आने पर एक्सीलेट करें। लेकिन बाबर आजम के पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी, वो थी कि डिफेंस करे और मैच को आगे लेके चले। लेकिन जहाँ पर भी एक्सीलरेट करने की बात आती थी तो वहाँ पर बाबर आजम फ्लॉप होते हुए नजर आए। तो हमारे चौथे नंबर पर जो होंगे वो बाबर आजम होंगे और 5वें नंबर पर जो हमारे बल्लेबाज़ होंगे, वो होंगे कुशल परेरा। कुशल परेरा की भी देखेंगे तो ज़्यादा इनिंग्स उनको खेलने देखने नहीं मिली है। हालाँकि 1-2 मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन जो भी मैच में उन्होंने खेले हैं, तो सिर्फ़ एक ही मैच में उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, बाकी सब मैचों में उनका सिंगल डिजिट में ही नंबर रहा है। छठे नंबर पर मैं अगर बात करने जाऊँ तो वर्ल्ड कप का ऐसा बैट्समैन जिन्होंने सिंगल हैंडेडली अपना मैच जिताया था और ओडीआई में 200 रन भी बनाए थे अफ़गानिस्तान के सामने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सवेल की। लेकिन मैक्सवेल का जो है ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा साधारण गुज़रा है। मतलब एक ही मैच में अगर उन्होंने जो रन बनाए हैं बस वही रन बनाए हैं, बाकी उनका पूरा वर्ल्ड कप, हालाँकि उनकी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ उनकी टीम से कोई भी परफ़ॉर्मेंस निकल कर नहीं आई। लेकिन जितने भी मैच खेले उनका ये वर्ल्ड कप एकदम ही साधारण गुज़रा है उनके नाम के हिसाब से। अगर फिर मैं बात करूँ 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद नबी अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान के मोहम्मद नबी भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जो अपनी टीम में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा पुराने खिलाड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के प्लेयर की तरफ से ना ही बॉलिंग में और ना ही बैटिंग में कुछ परफ़ॉर्मेंस निकल कर आया है। एक बार हालाँकि साउथ अफ्रीका के सामने जब टाई का मैच हुआ था, वो सुपर ओवर तक हो पहुँच गया था वो मुकाबला, तो वहाँ पर भी मोहम्मद नबी ऊपर आते हैं। हालाँकि 24 रन चाहिए था, लेकिन फिर भी मोहम्मद नबी आते हैं, दूसरी बॉल पर आउट हो जाते हैं। वो मैच में मोहम्मद नबी पहले भी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। मतलब कोई भी ऐसा एक परफ़ॉर्मेंस वहाँ से निकल कर नहीं आया जिसने सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताया हो। तो उसके बाद अगर किसी पे बात आऊँ तो मिचेल सेंटनर की मैं बात आऊँगा। 7वें 8वें, 9वें, 10वें, 11वें नंबर पे हम 2 स्पिनर रखेंगे, क्योंकि ये स्पिनरिस्ट तो वर्ल्ड कप का था ना। तो मैं एक मैक्सवेल को लिया हूँ, दूसरे मोहम्मद नबी को लिया हूँ। लेकिन अगर प्रॉपर स्पिनर्स को हमको लेना है, तो वहाँ पर मैं लूँगा मिचेल सेंटनर को। मिचेल सेंटनर को इसलिए लूँगा क्योंकि मिचेल सेंटनर का भी वर्ल्ड कप बहुत साधारण गुज़रा है। हालाँकि देखा जाएगा तो वो बहुत इकोनॉमिकल रहे, लेकिन विकेट के हिसाब से बहुत ही कम है। अगर मैं एज़ अ स्पिनर की बात करूँ, हालाँकि बैटिंग में उन्होंने बहुत अच्छे
कैमियो खेले हैं, लेकिन एज़ अ बॉलिंग के हिसाब से जब मैं 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पर देखता हूँ, तो मुझे मिचेल सैंटनर ही नज़र आते हैं, जो कि विकेटलेस नज़र आए। 9वें नंबर पर जो बॉलर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग करेगा। आप बोलेंगे कि भई आपने इनको क्यों लिया है? लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीम को आपको ज़रूरत की है, वहीं पर आपका फ्लॉप होना, इसका मतलब ये है कि ये आपका वर्ल्ड कप लॉस्ट ही गया है। मैं बात कर रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती की। ये वरुण चक्रवर्ती को अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के पेस में, जहाँ पर ग्रुप स्टेज की बात थी तो वहाँ पर उनका वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुज़रा है। लेकिन जैसे ही ग्रुप स्टेज में सुपर 8 में आते हैं, नॉकआउट्स मुकाबले में आते हैं, तो वहाँ पर उनका परफ़ॉर्मेंस वर्स्ट से वर्स्ट गया है। पहली मैच 35 रन, 40 रन, 45 रन, चौथी मैच में 65 रन, सेमीफ़ाइनल में और फाइनल में 3 ओवर में 39 रन और उसमें सिर्फ़ 2 विकेट लिए। तो एकदम ही ज़्यादा उनका वर्स्ट गया है। 9वें नंबर पर जो थे वो वरुण चक्रवर्ती थे। अब 10वें और 11वें नंबर पर यहाँ पर मैं 2 फ़ास्ट बॉलर लूँगा और 2 फ़ास्ट बॉलर दोनों अलग-अलग टीम में से लूँगा, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे 10वें नंबर पर जो आ रहे हैं, वो है अपने 10वें नंबर पर जो आ रहे हैं वो है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर जब तक कि उनके पास पेस है तो ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन क्या पता उनको इस वर्ल्ड कप में लेग कटर डालना या ऑफ कटर डालने का जो भूत सवार हुआ था, तो वो भूत जो उनके सर पर सवार हुआ था उस वज़ह से उन्होंने काफ़ी छक्के खाए। जब तक कि उनके पास पेस थी तो वो एक आउटस्टैंडिंग बॉलर नज़र आ रहे थे और जब-जब वो दूसरा ओवर अपना लेकर आ रहे हैं और ऑफ कटर और स्पिनर या फिर कटर्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत ही रन पड़े हैं। तो 10वें नंबर पर ये हमारे थे जोफ्रा आर्चर और अगर मैं 11वें नंबर के ऐसे बॉलर्स की बात करूँ, जिसमें हमारी पूरी वर्स्ट 11 की टीम तैयार हो जाती है, तो वो है लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन के पास स्लोअर वन भी है, यॉर्कर्स भी है, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। अगर आप उनका हर मैच का स्टैट्स निकाल के देखेंगे, तो 3 ओवर 33 रन, 3 ओवर 35 रन और फाइनल में तो उनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ही वर्स्ट रहा है। अगर देखेंगे तो 2 ओवर में 48 रन, इसमें 1 ओवर में संजू सैमसन ने और 1 ओवर में, हालाँकि दोनों ओवर में संजू सैमसन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी करके उनको 2 ओवर में 48 रन उनको 2 ओवर में उनको 48 रन पड़े। तो लकी फर्ग्यूसन का ये साल 2024 2000 लकी फर्ग्यूसन का ये साल 2026 का बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट गया है। तो ये है हमारी वर्स्ट 11 जिनका टी20 2026 का वर्ल्ड कप बिल्कुल साधारण रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें आपको कुछ चेंज करना चाहिए, ये प्लेयर की जगह आपको ये प्लेयर लाना चाहिए, आपके लिए क्या वर्स्ट 11 है, मैं नहीं जानता, मेरे हिसाब से मैंने वर्स्ट 11 बनाई है। आपके हिसाब से आपसे क्या वर्स्ट 11 है, तो आप उसके हिसाब से बताइए और देखिए और बताइए और कमेंट ज़रूर करिए आपकी वर्स्ट 11 बनाकर कि आपके टॉप 11 कौन से ऐसे खिलाड़ी है, इसका ये टी20 2026 का वर्ल्ड कप बिल्कुल साधारण गया है। कि जल्दी से भेजिए